मुझे इनवाइट करने आई थी। मैंने पूछा तोते को बुलाया है, तो बोली बुलाया तो है लेकिन वो खाता बहुत है। पिछले पूनम रात पर सारा दाना खा गया था और बाकी पक्षियों के सामने मुझे शर्मिंदगी उठाना पड़ी थी। ऐसा कहा उस काली ने, मैं भी नहीं जाऊंगा, मनाए अकेली ही सालगिरह। हाँ हाँ, और कौवा भी नहीं जा रहा। और फिर पारो अपने घर चली जाती है। काफी शाम हो गई है, अब तक तो आ जाना चाहिए था सब पक्षियों को, पता नहीं क्यों नहीं आए। मम्मा, क्या इस दफा कोई भी नहीं आएगा हमारी खुशियों में शरीक होने? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, कोई काम होगा ना सबको। मैं हूँ ना अपने सुंदर बेटे की खुशियाँ मनाने के लिए। क्या सबको ही काम पड़ गया आज? कुछ ऐसा ही होगा। और रानो अकेले ही अपने बेटे की खुशियाँ मनाती है। ऐसे ही रात हो जाती है और आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। मेरे पास आ जाओ मेरे बच्चे, शायद कुछ ही देर में बारिश शुरू होने वाली है। और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है और साथ में तूफान भी। तूफान बहुत जोर का था, ऐसा लग रहा था ये तेज हवा आज सारे जंगल के पेड़ उखाड़ फेंकेगी। रानो अपने घोंसले में महफूज बैठी थी। कितनी तेज बारिश है और ये तूफान पता नहीं कब रुकेगा। रानो ने भी कर लिया होगा अपना फंक्शन अकेले ही, काली कहेंगी। वो खुद से ऐसे बातें कर ही रही थी कि एक जोरदार आवाज आती है और ऊपर से पेड़ की एक बड़ी शाख टूटकर पारो के घोंसले पर गिर जाती है और पारो इसके नीचे दब जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं मर रही हूँ, प्लीज कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, कोई है, कोई तो मुझे बचाओ। मम्मा, ये आवाज कैसी है? हाँ, कोई आवाज दे रहा है, बचाओ बचाओ की। मैं देखती हूँ। अरे ये तो पारो है, वो देखो, बड़ी शाख टूटकर गिर गई है इसके घर पर। मैं इसकी मदद करती हूँ। नहीं मम्मा, मुझे सब पता है, वो आपसे कितनी नफरत करती है और बारिश भी तेज है, आप रहने दो। नहीं बेटा, अगर कोई बुरा हो और आपके बारे में बुरा सोचे तो तुम भी उसके बारे में ऐसा ही करोगे क्या? तो फिर फर्क क्या रह गया तुम्हारी और इसकी सोच में? मुझे इसकी मदद करना होगी। और रानो जल्दी से पारो के पास जाती और इसे बहुत मुश्किल से इस बड़ी शाख के नीचे से खींचकर निकालती है। तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया है, तुम्हारा घर टूट गया है, तुम मेरे साथ मेरे घर आ जाओ। और वो पारो को अपने साथ ले जाती है। रानो, मुझे माफ कर दो, आज मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। अगर तुम ना आती तो मैं कभी भी बच ना पाती। मैंने हमेशा तुम्हारा बुरा चाहा, लेकिन बदले में तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा कुछ नहीं है, बस हमेशा अच्छा सोचो। दूसरों की मदद करना ही हमारी जिंदगी का मकसद है। हम अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीते हैं। और शायद